नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का काम पूरा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ने से रोका जाए। विजयवर्गीय के नामांकन में कई खामियां हैं, उन्होंने बहुत कुछ छिपाया है, कई गंभीर मामले उन्होंने छिपाए हैं, जबकि इसकी जानकारी नामांकन के साथ देना जरूरी थी। जबकि विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने अपनी जानकारी में कुछ भी नहीं छिपाया है, लेकिन विजयवर्गीय का दावा और कांग्रेस की ओर से रखे जा रहे सबूत बता रहे हैं कि बीजेपी महासचिव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। कांग्रेस तो इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिस कारण विजयवर्गीय के नामांकन पर ही दिख रहा है संकट? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को हाईकोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। जिस केस को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अब बोले ऐसा कोई केस नहीं, पता नहीं। कांग्रेस का दावा, शपथ पत्र में कैलाश ने छिपाया आपराधिक इतिहास, रद्द हो नामांकन। कैलाश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी खुलेआम कैसे कर रहे हैं प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने अपने लगभग सभी दिग्गज चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें एक नाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका सामना कांग्रेस उम्मीदवार और इंदौर 1 से विधायक संजय शुक्ला से है। और अब संजय शुक्ला की ओर से कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है और आरोप लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि उनके खिलाफ दर्ज 2 आपराधिक मामले, जिनका जिक्र विजयवर्गीय ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है, यानी इसे छिपाने की कोशिश की गई है और इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय मुश्किल में घिर गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। यानी अब विजयवर्गीय राजनीतिक मोर्चे के साथ साथ कानूनी मोर्चे पर भी बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भी इसका एहसास हो गया है कि उनका चुनाव संकट में फंस चुका है, इसलिए अपने बचाव में वो ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिस पर उनके समर्थकों को ही भरोसा होता नहीं दिख रहा है। दुर्ग की अदालत ने कैलाश विजयवर्गीय को घोषित किया है भगोड़ा। 2019 में कैलाश के खिलाफ जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट। पश्चिम बंगाल में भी महिला उत्पीड़न को लेकर कैलाश पर दर्ज है केस। जिन 2 मामलों का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने हलफनामे में नहीं किया है, उसमें एक मामला छत्तीसगढ़ का है, जिसमें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकल चुका है, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। तो दूसरा मामला पश्चिम बंगाल का है। कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि उन पर कोई लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, कई की तो उन्हें जानकारी भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई मुकदमा उनकी जानकारी में नहीं है तो वो छूट सकता है। इसमें ना तो उनकी गलती है और ना ही ये अपराध है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि जिस मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय खुद सुप्रीम कोर्ट तक गए हों, ऐसा कैसे हो सकता है जिस मामले में कैलाश विजयवर्गीय खुद कोर्ट गए, उस केस के बारे में उन्हें जानकारी ना हो। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुर्ग में 1999 से जारी केस में कैलाश विजयवर्गीय कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत हुई थी, जिससे बचने के लिए वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे। महिला उत्पीड़न का आरोप एक भगोड़ा घोषित व्यक्ति इंदौर में सरेआम घूमकर चुनाव प्रचार कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आम नागरिक होता तो उसे पुलिस पकड़ लेती। सप्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला विजयवर्गीय पर आरोप लगाती है, पुलिस केस दर्ज नहीं करती। केस तब दर्ज होता है जब कोर्ट पुलिस को ऐसा करने का आदेश देता है। कोर्ट के आदेश पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस दर्ज होता है। विजयवर्गीय केस को खारिज कराने की अपील लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट विजयवर्गीय की अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजकर संज्ञान लेने की बात कहता है, यानी केस खारिज करने की अपील जिसने खुद की, वो अब कह रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है। ये सरेआम बड़ा झूठ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 24 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय पर दर्ज किया गया था मामला। विजयवर्गीय का दावा, शिकायतकर्ता कांग्रेस का नेता, झूठा मामला कराया दर्ज। कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते कैलाश के खिलाफ जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट। बंगाल के अलावा कैलाश विजयवर्गीय पर जो दूसरा मामला दर्ज है वो छत्तीसगढ़ का है, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। ये मामला 1999 का है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मामले में शिकायतकर्ता पूर्व एडवोकेट जनरल कनक तिवारी ने कहा कि 1998 में कैलाश
कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मैंने कैलाश विजयवर्गीय से आरोप साबित करने या फिर माफी मांगने की मांग की थी। विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी और न ही आरोपों को लेकर कोई सबूत दिया, जिसके बाद मैंने 1999 में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने कैलाश विजयवर्गीय को इस मामले में कई बार समन किया। उनसे कोर्ट में पेश होने को कहा गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ 2019 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। और कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन दाखिल करने के बाद विजयवर्गीय के खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले को लेकर भी विजयवर्गीय का एक ही जवाब है, उन्हें अपने ऊपर दर्ज इस केस के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नेता को राहत नहीं देगी और उनकी शिकायत चुनाव आयोग से तो की जाएगी, साथ ही हाईकोर्ट से भी विजयवर्गीय के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जाएगी। यानी कांग्रेस ने यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो भले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते रहे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनके खिलाफ ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इधर नामांकन जमा करते समय देनी होती है आपराधिक मामले की जानकारी। शपथ पत्र में झूठ बोलने या जानकारी छिपाने पर होती है कार्रवाई। आपराधिक मामले छिपाने में नामांकन को किया जा सकता है खारिज। चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार को फॉर्म 26 नाम का हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें उसे संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई है तो उसकी भी जानकारी देनी होती है। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग के सामने दायर हलफनामे में झूठ बोलने की मौजूदा सजा जो है वो 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। चुनाव सुधार के तहत आयोग ने 2011 में केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि कानून की धारा 125A में संशोधन किया जाए और झूठा हलफनामा देने पर 2 साल की सजा की जाए। मामला केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास लंबित है। इसके साथ ही कोर्ट बचाव को शून्य भी घोषित कर सकता है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। वैसे मुसीबत में सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं है। बीजेपी के 3 और नेता हलफनामे में जानकारी छिपाने के चलते मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भोजपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा और खरगापुर विधानसभा से पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी के नामांकन को भी अपने शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छिपाने के आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस की आपत्ति को नहीं माना। इसके साथ ही डबरा सीट से चुनाव लड़ रही बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी भी आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के चलते फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। साफ है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। चुनाव अधिकारी ने भले ही उनके नामांकन को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन कोर्ट से इसे खारिज भी किया जा सकता है। साथ ही शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर सजा भी सुनाई जा सकती है। तो न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि बीजेपी के 3 बड़े नेता इस वक्त मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ही मुसीबत में दिखाई दे रही है। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, उसके मुताबिक यहां पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर बढ़त बना रही है और बीजेपी का यहां पर जो दायरा है वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। यहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस तरह के दावे कांग्रेस भी कर रही है। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। वहीं बीजेपी के इन नेताओं को राहत मिलती है या फिर ये यहां पर मुश्किलों से घिरे नजर आते हैं, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने यहां पर मोर्चा खोल रखा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।